नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना चल रहा है। और सबसे पहले बताया कि व्रत दो प्रकार के हैं, एक श्रावक के व्रत और मुनिराजों के व्रत। तो यहाँ गृहस्थों के व्रतों की चर्चा चल रही है और गृहस्थों के व्रत तीन प्रकार के बताए गए, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। तो उसमें से जो पहले अणुव्रत हैं 5 प्रकार के, उनकी चर्चा चल रही है। और उन 5 अणुव्रतों में भी पहले अहिंसा अणुव्रत जो पहले नंबर का है उसकी चर्चा हुई। अहिंसा अणुव्रत के संबंध में हिंसा का स्वरूप बताया विस्तार से, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पे भी बताया। तो वहां हिंसा और अहिंसा की क्या परिभाषा दी है, हिंसा और अहिंसा की क्या परिभाषा दी है? आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हिंसा है और आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। अहिंसा, बढ़िया। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। यही हिंसा का वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो जाती है तो अपने शुद्धोपयोग रूप प्राणों का, अपने चैतन्य प्राणों का घात तो हो ही जाता है, तो हिंसा तो हो ही जाती है। इसलिए ये हिंसा का वास्तविक स्वरूप है। फिर इसके बाद में बाहर में द्रव्य हिंसा के संबंध में 6 सूत्र दिए थे यहाँ, वो सूत्र बताने। बोलिए, 2 सूत्र बोलिए सरिता जी। मिला, हिंसा की पर फल नहीं मिला। अल्प हिंसा की अधिक फल मिला, अधिक हिंसा की अल्प फल मिला। और हाँ, बोले नहीं बस थोड़ा आपका नेटवर्क भी चला गया था, एक बार रिपीट कर देंगे कोई? हाँ अनीता जी, आप रिपीट कर दीजिए। हिंसा थोड़ी की, अल्प की पर फल बहुत मिला, और हिंसा बहुत की पर फल कम मिला। आपने जो बोला था, एक ही बोला था, था इन्होंने, एक हाँ, ही बोला था। वही समझ में आई दीदी मेरे को तो इनका। अब इनका नेटवर्क, दोनों बोले ना आपने सरिता जी? आप बोल दीजिए पहला और दूसरा, वो इनका नेटवर्क पहला वाला है, कोई हिंसा किए बिना भी हिंसा के फल को भोगता है, प्राप्त कर लेता, और कोई हिंसा करने के बाद में भी हिंसा के फल को नहीं भोगता है। हाँ बढ़िया। यानी पहला पॉइंट क्या था कि हिंसा करने पर भी हिंसा का फल नहीं मिला और हिंसा नहीं करने पर भी हिंसा का फल मिल गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा, कम हिंसा की अधिक फल मिला, अधिक हिंसा की कम फल मिला। तो यहाँ जो हिंसा की बात चल रही है वो द्रव्य हिंसा की है, बाहर में दिखने में जो द्रव्य हिंसा है वो कम की या अधिक की, उसकी बात। आगे तीसरा पॉइंट बोलिए सरोजा, भी तीसरा पॉइंट। समान हिंसा की 3-4 जनों ने, लेकिन फल अलग अलग मिला, किसी को कम मिला किसी को ज्यादा मिला।
बहुत बढ़िया। समान हिंसा करने पर भी फल किसी को अधिक किसी को कम, ये तीसरा। चौथा पॉइंट, कविता जी। हिंसा करने से पहले फल मिला और हिंसा करने के साथ ही फल मिला। तीन बातें हैं इसमें। एक तो हिंसा करने से पहले फल मिला, हिंसा के साथ ही फल मिला, पहले गई हिंसा का फल पहले मिला और बाद में गई हिंसा का फल बाद में मिला। हाँ, मतलब इसको ऐसे बोलना है कि किसी को तो हिंसा करने के पहले ही फल मिला, किसी को हिंसा करते करते साथ साथ में फल मिला, और किसी को हिंसा करने के बाद में फल मिला। बस इतना। किसी को हिंसा करने के पहले फल मिला, किसी को हिंसा करते करते फल मिला, और किसी को हिंसा करने के बाद में मिला। पांचवा पॉइंट, एक व्यक्ति के द्वारा हिंसा की जाने पर अनेक को फल मिला और अनेक व्यक्तियों के द्वारा हिंसा करने पर एक को फल मिला। हाँ, हिंसा एक करता है, फल भोगने वाले अनेक होते हैं। हिंसा अनेक करते हैं, उसका फल भोगने वाला एक होता है। छठा पॉइंट, किसी को हिंसा करने का फल हिंसा मिलता है और किसी को हिंसा करने का फल अहिंसा मिलता है। किसी को, यानी एक की हिंसा इसको हिंसा के रूप में फल देती है, किसी को अहिंसा के रूप में फल देती है। इसी तरह किसी के द्वारा की गई अहिंसा एक को अहिंसा का फल देती है और किसी को, दूसरे को हिंसा का फल देती है। दोनों के साथ वाइस वर्सा लगाना है। इस तरह से ये हिंसा हिंसा के सूत्र बताए थे। और हिंसा के संबंध में 4 पॉइंट, मतलब 4 बातें किस किस का समझ के किस किस को जानना चाहिए हिंसा हिंसा के संबंध में। किन 4 बिंदु, बिंदु कह सकते हैं, 4 चीजें कह सकते हैं। बोलिए रश्मि जी। हिंसक, हिंस्य, हिंसक और हिंसा का फल, ये 4 बातें हैं। बढ़िया। हाँ। हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल, ये 4 चीजों को अच्छे से जानकर हिंसा हिंसा के संबंध में सावधानी रखनी चाहिए। अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार कौन से हैं? अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार। छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभारारोपण और अन्न निरोधपान। अन्नपान निरोध। बढ़िया। छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध, आहार वारणम, आहार का निरोध, ये 5 अतिचार अहिंसाणुव्रत के हैं। अब आप यहाँ पे सत्यानुव्रत की चर्चा अपने करनी है। अपने केवल श्लोक बोल के ही देखा था, अर्थ वगैरह तो नहीं किया था शायद, है ना? अर्थ भी हुआ था? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा हल्का सामान्य अर्थ, फिर आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 96, 96 नंबर पेज है रत्नगण शावकाचार में। स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम्। स्थूलम अलीकम न वदति, स्थूल भी अलीक यानी झूठ न वदति नहीं बोलता है, न परान वादती न दूसरों से बुलवाता है, उनको बोलने के लिए कहता नहीं है। सत्यम अपि विपदे, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है कि दूसरों पर यानी स्वयं पर या दूसरों पर उससे विपत्ति आ जाए। एक तो ये अर्थ।
और दूसरा अर्थ इस तरह से भी, विपत्ति आने पर भी सत्य ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, स्थूल झूठ नहीं बोलता, न दूसरों से बुलवाता है। यत् तद वदंती, जो इस प्रकार से बोलता है, यत् तद वदंती, जो ऐसा बोलता है, संतः यानी संत महापुरुष, स्थूल मृषावाद वैरमणम, इस तरह से बोलने को जो संत पुरुष हैं यानी उत्तम पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो उसको स्थूल मृषावाद यानी स्थूल झूठ बोलने का, वैरमणम उससे विरक्ति, उसका त्याग यानी कि सत्य अनुव्रत उसको कहते हैं। स्थूल असत्य का त्याग यानी सत्य अनुव्रत उसे कहते हैं। जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता, न दूसरे से कहलाता है, न दूसरे से कहलाता है, और दूसरों की अपने पर या दूसरों पर आपत्ति आ जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। सत्यम अपि विपदे न सत्यम अपि विपदे, कि किसी पर विपत्ति आ जाए ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है। और ऐसा सत्य न दूसरों से बुलवाता है, ये भी उसमें लगाना है, यहाँ जो वादयती वाली बात है वो इस पे भी लगानी है। उसे संत पुरुष स्थूल झूठ का त्याग कहते हैं। स्थूल झूठ का त्याग उसे संत पुरुष कहते हैं। पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं एक बार। जो स्थूल असत्य न बोले, नहीं अन्य से कहलाए, अणुव्रति पर घातक सत्य कहे, न स्वयं न कहलाए। जो स्थूल असत्य नहीं बोलता, अन्य से नहीं बुलवाता, और पर घातक सत्य न कहे, पर घातक सत्य कहे न स्वयं न कहलाए, ऐसा सत्य जो दूसरों पर और अपने पर विपत्ति का कारण हो जाए, घात का कारण हो जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है। स्थूल असत्य नहीं बोलता है, स्थूल झूठ नहीं बोलता है, लेकिन सत्य बोलने के नाम पे कुछ भी जिससे किसी का घात ही हो जाए। जैसे कहानियां इस तरह की आती हैं कि साहब एक महाराज बैठे थे और एक गाय इधर से गई, और फिर कसाई आया, फिर उसने पूछा कि गाय किधर गई, तो महाराज के तो सत्य महाव्रत है, अनुव्रत भी नहीं है, तो वो तो बोलेंगे ही कि इधर ही गई। तो फिर दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, वो कह देंगे इधर गई। तो ऐसा नहीं है, महाराज सत्य महाव्रत के धारी हैं, तो झूठ तो बोलेंगे ही नहीं। तो फिर इधर गई उधर गई किधर बताएं, इधर गई जिधर गई उधर गई बताएंगे तो कसाई मार देगा उसको। तो कोई जरूरी है क्या बोले ही? इसीलिए एक वचन गुप्ती नाम की भी चीज है कि चुप रहो ना, बोलना जरूरी कहाँ है। ये तो महाराज की बात है, मतलब सामान्य नागरिकों को भी कोई जरूरी नहीं होता है बोलना। कोर्ट में कचहरी में कहीं खड़ा हो कोई व्यक्ति, इंदिरा गांधी के उसमें आता है कि एक बार इंदिरा गांधी पे कोई चला, मतलब विपक्ष की तरफ से केस वेस जो भी हो, मतलब वो जब विपक्ष में हो गई होगी, जब पहले वो प्रधानमंत्री रही होगी, फिर कोई बात हुई होगी तो कुछ बातें चली, केस चला, तो उनसे पूछा गया इसका जवाब दो। तो उन्होंने हर में क्या जवाब दिया, इसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। फिर दूसरा प्रश्न किया, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। जरूरी है कि हम बोलें? नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोले। तो जब ऐसा सामान्य यानी कोई व्रत नहीं है, कोई वो नहीं है, वो व्यक्ति भी ये कह सकता है कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, तो महाराज को और अणुव्रती गृहस्थ हो तो कोई जरूरी है कि कुछ भी बोले? नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, जिससे दूसरे पे आपत्ति आ जाए, जिससे दूसरे का घात हो जाए, ऐसा असत्य वो नहीं बोलते हैं। असत्य नहीं, ऐसा सत्य भी नहीं बोलते। असत्य तो बोलते ही नहीं है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलते हैं। देखिए यहाँ भावार्थ से अपन प्रारंभ करते हैं, पेज नंबर 97 पे। सत्य अनुव्रत का धारी क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्य का घात हो जाए, अपवाद हो जाए, कलंक लग जाए, क्योंकि वही तो निंद्य वचन है। क्योंकि ऐसा सत्य, देखो अपने जो पालभूत पाठमाला है ना, और यहाँ पर जो ये शब्द दिया है सत्यम अपि विपदे, कि दूसरे पे विपत्ति ना आ जाए, ऐसा सत्य नहीं बोलता है। बालबोध पाठमाला में आप लोगों को ध्यान हो, 5 पाप वाला पाठ है,
तो उसमें सत्य वाला जो प्रकरण है, मतलब झूठ के त्याग के संबंध में, तो वहां दिया कि जैसा देखा जाना अथवा सुना हो वैसा बोल देना, उसी को तो सत्य कहते हैं। या फिर जैसा देखा जाना अथवा सुना हो वैसा न कहकर अन्यथा कहना, उसका नाम झूठ है, उसे झूठ कहते हैं। तो वो मतलब संवाद है, आप लोगों को ध्यान है कि नहीं, कितने लोगों को ध्यान है पता नहीं, बालबोध पाठमाला भाग 2 में है। तो वो जो चैप्टर लेसन है वो संवाद शैली में, दो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें बोलता है वो पहला कि इसमें क्या है, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है, सत्य बोलने में क्या है, जैसा देखा जाना सुना हो वैसा का वैसा जाके ठोक दो, बोल दो, इसमें मतलब कोई मेहनत की या कोई समस्या कुछ क्या है। तो बोलता है दूसरा जो था ज्ञानी, वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। हमने जो देखा जो सुना और वैसा का वैसा वही हमेशा सत्य हो, ऐसा बोलते ना, आंखों देखी भी कुछ जरूरी नहीं है सत्य हो, कानों सुनी तो होती ही नहीं है, और आंखों देखी भी सत्य ही हो, ये जरूरी नहीं है। तो जो दिख रहा है वो सब सच ही है, ऐसा तो नहीं है। तो सत्य का मतलब जो दिखा बस वो बोल दिया, जैसा देखा जाना या सुना किसी से वो वैसा का वैसा बोल दिया, तो ऐसा नहीं है। सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है कि वास्तव में सत्य क्या है। किसी ने कुछ भी कह दिया, फिर वहां उदाहरण दिया, किसी ने कह दिया हिंसा में धर्म होता है, ये बलि चढ़ाने में धर्म होता है, तो साहब हम तो सत्य बोल रहे हैं, हमने यही सुना था उनसे कि उन्होंने ये कहा था बलि चढ़ाने में धर्म होता है, तो इसका मतलब हम किसी दूसरे को जाके ये फॉरवर्ड कर देंगे, तो इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। अभी हमारे जो ये चलते हैं ना व्हाट्सएप वगैरह पे, इधर से उधर फॉरवर्ड फटाफट मैसेज, तब उसमें हम कितना सत्य फॉरवर्ड कर रहे हैं, कितना असत्य फॉरवर्ड कर रहे हैं। बस कहीं से भी कुछ भी आया, इधर से उठाया उधर से चिपका दिया, और चिपकाना भी कहाँ है, कॉपी पेस्ट भी नहीं करते, सीधा फॉरवर्ड करते हैं। खुद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते पता नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सत्य बोलने से पहले, किसी को फॉरवर्ड करने से पहले उसे जानना आवश्यक है, नहीं तो वो झूठी है। यदि हमने सत्य को नहीं जाना और ऐसे ही बोल दिया, अब हमने तो बोल दिया, किसी ने कहा और हमने बोल दिया, अब वो दूसरे पे विपत्ति का कारण हो गया, और उससे कितनी गलत गलत परंपराएं चल जाएं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या। तो इसलिए सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। वो जो वहां बालबोध में दी है, वो इतना वाक्य है, वो तो बच्चों के लिए सरल भाषा में, उसके बीज मतलब यहाँ से लिए हैं, यहाँ से ये दिया है कि सत्य अनुव्रत का धारी किसी भी तरह क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्य का घात हो जाए, अपवाद हो जाए, कलंक लग जाए, यानी कोई मर जाए, किसी के मतलब कोई इल्जाम लग जाए, क्योंकि वही तो निंद्य वचन है। अकेला जैसा देखा जाना सुना है वैसा बोल दिया, इसका नाम सत्य नहीं है। सत्य के साथ में यानी जो कठोर वचन, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, अप्रिय वचन बोलना वो भी असत्य है, कठोर वचन बोलना वो भी असत्य है, किसी की चुगली करना वो भी असत्य है, ईर्ष्या वाले मान के वशीभूत होके वचन बोलना वो भी असत्य है, ये सब असत्य है। तो सत्य कैसा है कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा प्रतिपादन करना, और जिससे दूसरे का अहित नहीं होता हो। तो फिर क्या हम वो बटरिंग वाली लैंग्वेज बोले, बस दूसरे पे मक्खन लगाते रहे भाई। अब मान लो किसी को सत्य सुनना पसंद नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता है, कि अब बच्चों को अच्छा नहीं लगता उनको पढ़ाई के लिए बोलो, वो उनको तो मोबाइल में और टीवी में खेलना अच्छा लगता है, तो उनको वही बोले, फिर तो फिर वही सत्य होगा। अब उनको पढ़ाई के लिए बोलेंगे तो उनका दिल दुखेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर क्या करें। अरे ऐसी बात नहीं है, दूसरे का हित होता हो, उसे बुरा लगता हो, ऐसा ऐसा बुरा नहीं जिससे उसके प्राण ही चले जाएं, ऐसा बुरा, कुछ इस तरह का सत्य। जैसे उस दिन भी दिया था शायद उदाहरण कि किसी की प्रिय व्यक्ति की समझ लो मृत्यु हो गई हो, और सीधा जाके उसको बोल दे एकदम से, मतलब थोड़ा माहौल नहीं देखा, उसकी परिस्थिति नहीं देखी, उसकी मनस्थिति नहीं देखी, और अचानक से जाके बोल दिया, तो फिर क्या होता है कि उसका एकदम से हार्ट फेल हो गया, कमजोर दिल वाला व्यक्ति था। तो ऐसा सत्य नहीं बोले, उसके संबंध में यहाँ पर कहा है। जैसा पुराणों में प्रसंग आता है रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का, कि उनमें इतना प्रेम था, सभी में होता है, बलभद्र नारायण में। तो देव आए परीक्षा लेने के लिए उनके प्रेम की, तो लक्ष्मण के सामने वहां तो सत्य भी नहीं बोला था उन्होंने, झूठा ही परीक्षा लेने के लिए कहा कि रामचंद्र जी मर गए।
लक्ष्मण के सामने इतना जाके कहा कि रामचंद्र जी मर गए, और इतना सुनते ही उनका हार्ट फेल हो गया लक्ष्मण का, और मरण को प्राप्त हो गए। तो ये तो असत्य ही बोला था, उन्होंने परीक्षा लेने के लिए बोला था। लेकिन मान लो कदाचित सत्य सच्ची में ही मर गए होते, तो भी जाके सीधा एकदम से बोल दिया, और ये इनका हार्ट फेल हो गया, तो उनका घात हो गया, प्राण चले गए। तो ऐसा सत्य नहीं बोलना, उसके यहाँ निषेध कर रहे हैं कि जो सत्य अनुव्रत का धारी होता है वो क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्य का घात हो जाए, अपवाद हो जाए। बात तो सत्य है, लेकिन जिससे दुनिया में उसकी बदनामी हो जाए। अगर ऐसा कुछ काम है, ठीक नहीं है, उसकी बदनामी वाला है, तो उसको अलग से खुद को समझा दिया जाना चाहिए। उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बता के उसको समझाना चाहिए। लेकिन दुनिया में उस बात को उड़ाने से, फैलाने से उसका अपमान हो जाए, तो वो समझ लो कहीं इस तरह से डिप्रेशन में आ जाए कि आत्महत्या की सोचे। तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, अपवाद हो जाए, कलंक लग जाए, क्योंकि वही तो निंद्य वचन है। जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान हो जाए, धर्म से छूट जाए, व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता है। देखो अब इसके पॉइंट बनाए ना अपन। पहला तो है कि मतलब स्थूल रूप से दूसरा मर जाए, या उसकी समझ लो दुनिया में बदनामी हो जाए, ये तो बाहरी बात है। अब ये अंदर की बात बता रहे हैं कि ऐसे वचन नहीं बोलना जिससे कि उसका श्रद्धान बिगड़ जाए। मतलब कि देवशास गुरु के संबंध में श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान हो जाए, धर्म छूट जाए, तो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो जाए, अथवा अग्रहित मिथ्यात्व का भी पोषण हो जाए, किसी भी तरह से मिथ्यात्व का पोषण हो जाए, मिथ्या श्रद्धान हो जाए, धर्म से छूट जाए। ये धर्म में क्या रखा है, मान लो धर्म के संबंध में, धार्मिक लोगों के, धर्मात्मा के संबंध में कुछ कहीं हमने कोई, देखो धर्मात्मा कोई व्यक्ति है, यद्यपि वो धर्म का रिप्रेजेंटेटिव होता है, धर्म को दिखाता है, लेकिन फिर भी किसी की व्यक्तिगत कोई गलती हो, उसकी कोई शिथिलता हो, उसको लेकर पूरे धर्म को, पूरे समाज को हमको वैसा नहीं समझना चाहिए, वैसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन कहीं किसी की व्यक्तिगत गलती देखकर और फिर वो उसका मतलब उसको वो हाईलाइट करके बताएं कि देखो ऐसे होते धर्मात्मा, तो तुम क्यों धर्म करते हो, क्या रखा है धर्म में, ऐसा करके उसको धर्म से ही मतलब ऐसा सत्य बताया किसी धर्मात्मा की इस तरह की समझ लो कोई कमी, तो वो धर्म से ही छूट जाए। या बहुत ऐसा होता है कभी कभी, कोई धर्मात्मा दिखे बहुत धर्म करता हो और उस पे बड़ी आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए। अब देखो आपत्ति विपत्ति आई है, वो तो पूर्व उदय है, नहीं समझते ना लोग, तो पूर्व कर्मों के उदय हैं। वर्तमान में बहुत धर्म करता था, लेकिन अब पूर्व कर्मों के उदय नहीं छूटते, तो नहीं छूटते, तो यहाँ आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो लोग क्या कहते हैं, क्या कर लिया था धर्म करके, इसे तो हम धर्म नहीं करते, वही अच्छे थे। और देख लो, और वो धर्म से श्रद्धान उनका छूट जाता है, कहीं एक दूसरे को इस तरह का उपदेश देके धर्म से श्रद्धान छुड़ा देते हैं। तो ऐसा ऐसा कोई वचन, इस तरह के बात नहीं बोलना। कभी भी बोलते समय, किसी को भी कुछ भी बोलते समय सावधानी रखना कि उसका श्रद्धान कहीं मिथ्या, ग्रहित मिथ्यात्व का अथवा अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं हो जाए, धर्म से नहीं छूट जाए, व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए। ये तो बहुत करते हैं अपन लोग। किसी ने कोई लिया, मान लो बच्चा था, उसने कहा आज मैं उपवास कर रहा हूँ, तो अपन ने एकदम से अपने को मोह जगता है, राग जगता है कि नहीं नहीं, खुद भले ही कर लें लेकिन बच्चा कैसे कर सकता है, तो उसको फिर समझाएंगे बुझाएंगे, रहने दो बेटा। तो वो व्रत संयम, वो कुछ करना चाहता था, उससे शिथिल हो गया। कोई बच्चा है बड़ा है, कोई भी है, मान लो बाजार का खाना छोड़ दिया, रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अब अपने घर में तो सब चलता है, अपने तो माहौल ऐसा है, अब ये छोड़ देगा तो फिर अपने कैसे मैचिंग तो बनेगी नहीं, तो फिर उसको किसी भी करके उसको च्युत करने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़े दिन बात कर देना, अभी क्या है, अभी तो तुम छोटे हो, अभी तो ये है, फिर बड़े भी हो जाएंगे तो अभी बुढ़ापे का भरोसा नहीं है, हमेशा का नियम मत लो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अभी उसके परिणाम अच्छे हैं, उच्च हैं, समझ लो विशुद्धि अच्छी है, वो लेना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका एक तरह से अस्थितीकरण भी करते हैं, और ये असत्य वचन भी है।
कि उसको उससे च्युत, कोई भी व्रत नियम संयम लेना चाहता है तो उसकी अनुमोदना, कि अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, कहीं कोई ऐसा दिखता हो दिखावटी या अंदर से कमजोरी देखा देखी कर रहा हो तो भले ही उसको पक्का करने के लिए उसको मजबूत करें, स्वाध्याय आदि की भी प्रेरणा दें। लेकिन फिर भी कोई करता हो तो उसको एकदम से उससे च्युत नहीं करना चाहिए। तो व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता। यानी जिस वचन से उसका श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता। कौन नहीं कहता? कि वो सत्य अनुव्रत का धारी। तो अपन तो कह सकते हैं ना कि हम भी भले ही अभी वैसे व्रती नहीं है, लेकिन होना तो है। होना है तो जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। तो जिस मार्ग हमें चलना है उनका अनुसरण हमको करना चाहिए कि नहीं? तो हमको भी ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए, बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, दूसरे को आर्त ध्यान हो जाए, काम वेदना प्रकट हो जाए, दूसरे के लाभ में अंतराय हो जाए, दूसरे की जीविका बिगड़ जाए, अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, ऐसे निंद्य वचन सत्यानुव्रत को कहना योग्य नहीं है। देखो, मतलब इसलिए बोलते हैं कि ये मतलब ये अपने सामान्य नीति वगैरह के इसमें भी आती है, बोलो तो तोल तोल कर बोलो, इस तरह के कुछ वाक्य पहले चलते थे, समझ लो कि तोल तोल कर बोलो, मतलब कितना सावधानी से बोलने की जरूरत है एकदम, कि हम क्या कह रहे हैं। तो पहले ऊपर कह दिया, किसी का घात नहीं हो जाए, अपवाद नहीं हो जाए, कलंक नहीं लग जाए, फिर श्रद्धान की बात कर दी, धर्म से संबंधित बात कर दी। अब कह रहे हैं कि ऐसी बात कह दी जिससे कलह विसंवाद पैदा हो जाए, झगड़ा हो जाए। हमने तो एक डायलॉग मार दिया बस, किसी के गए थे, दो देवरानी जेठानी थी, हम तो एक डायलॉग मार दिया यार, अब उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, अपन निकल आए। तो ये इसका दोष किसको है? कि ये जिसने इस तरह का बात कही ना, इस तरह की जो भी बातें, वो इसीलिए ये मतलब जितनी भी लैंग्वेज होती है टोंट वाली, मजाक वाली, ये सब बोल तो देते हैं, लेकिन फिर वो कहाँ कहाँ जाके किस किस के कारण झगड़े का कैसा कारण बनती है, वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो कलह विसंवाद पैदा हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए, इस तरह के वचन, इस तरह की बातें कही। हम कहीं जाकर आए कि कोई और कहीं जाके आया, अपन भी नहीं गए, दूसरा कहीं कहीं घूम घाम के आया, उसने आपको सुनाया और आप आके दूसरों को सुना रहे हैं। अब उनको उस विषयों के प्रति वहां घूमने फिरना, जो भी विषय भोग उन्होंने भोगे हो, समझ लो पांचों इंद्रियों के, कहीं घूमे फिरे, मूवी देखी, कि कुछ खाया पिया पहना ओढ़ा, जो भी किया, कुछ भी गाना सुना, जो भी पांचों इंद्रियों के विषय। अब उसको सुना सुना के अब दूसरे को इच्छा हो गई। होता है कि नहीं, करते ही नहीं अपन ऐसा। हम कहीं जाके आते हैं तो पूरा वही वही बखान, जिससे दूसरों को भी वही वही इच्छा हो जाए। या फिर किसी और की सुनाते हैं कि वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे घूमे, वो ऐसे करे, और कहीं की मतलब सरल समझने वाली, मतलब सबको पता ही है, ऐसी बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसी बातें क्यों जबरदस्ती, जिससे दूसरों के, अपन देखो जहां ऐसा लगता है ना अपने को, उसमें तो अपन सावधान रहते। अपने घर में छोटे बच्चे हों और किसी के घर में और दूसरे भी बच्चे हों, मतलब अड़ोस पड़ोस में, और वहां बच्चे के लिए कुछ आया हो, कोई नया गेम कुछ कुछ, और अपने को नहीं दिलाना है उस बच्चे को, अपने बच्चे को, तो अपन बचाते हैं, इसको नहीं पता लग जाए, इसको मत बताना, इसको मत कहना। क्यों? क्योंकि फिर इसको भी इच्छा हो जाएगी। तो अपन ये फिर जैसे वो बच्चों की नेचर अपन समझते हैं, वैसे अपनी भी तो नेचर है। तो फिर हम जा जाके दूसरों के सामने बखान करते हैं कि यहाँ ऐसा है, ऐसा है, ये घूमना फिरना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, इस सब का बखान करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे बच्चों की इच्छा हो जाती है वैसे बड़ों की इच्छा हो जाती है। तो वो ये जो हम उनको विषयों के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ हमारे निमित्त से, वो क्या है? असत्य वचन है। सत्य अनुव्रत का धारी ऐसी बातें नहीं करेगा। तो दूसरों को विषयों में अनुराग बढ़ जाए, बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, इस तरह की बात करी कि वो बहुत
आरंभ के काम में, हिंसा के काम में, कि अब तो मैं भी करूंगा ऐसा ही। तो जिस काम में बहुत आरंभ हो जाता हो कि वो तो इतना पैसा कमाते हैं, उन्होंने तो ये फैक्ट्री लगा रखी है, आप देखो ऐसी मशीन लग रही है, पैसे उड़ रहे हैं बस। तो फिर वो सामने वाले को भी इच्छा हो जाती है मैं भी ऐसी फैक्ट्री लगाऊं। तो वो फैक्ट्री लगाने में कितना आरंभ होगा, अब वो उसमें प्रवृत्त हो जाए कि अपन भी ऐसा ही काम करूं। किसी को इस तरह का बखान करेंगे कि वो तो ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, खूब धन आ रहा है उनके, तो धन तो सबको ही चाहिए, तो अपन भी यही काम करो। पर ये नहीं समझते हैं कि धन उस काम से, फैक्ट्री से नहीं आता है। धन आता है पुण्य के उदय से, पैसा पुण्य के उदय से आता है। पैसा पुरुषार्थ से नहीं आता है। हम इतना मेहनत, पुरुषार्थ कौन कम करता है? एक मजदूर चमालिया सुबह से लेके शाम तक सिर पे वो परात रख के इधर से उधर, इधर से ऊपर, ऊपर से नीचे रखता है। कितनी मेहनत करता है, कितना पुरुषार्थ करता है। तो करोड़ों रुपति हो जाता होगा एक ही दिन में। और एक आदमी कुर्सी पे बैठा रहता है और एक एक मिनट में करोड़ करोड़ रुपया आ रहा है। ये क्या है? कि ये सब पुण्य पाप का खेल है। ये कोई पुरुषार्थ से नहीं आता है पैसा, बिल्कुल नहीं आता है। पैसा पुण्य के उदय से ही आता है। पूर्व पुण्य का उदय होता है तो पैसा आता है, कितने ही हाथ पांव मारो। इसलिए दूसरों को इस तरह की बातें करना जिससे कि उनका विषयों में अनुराग बढ़ जाए, बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, दूसरे को आर्त ध्यान हो जाए। आर्त ध्यान क्या चीज है? आर्त ध्यान क्या होता है? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और रोग 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 के निदान, पीड़ा पीड़ा का चिंतन, रोग का चिंतन और निदान, इच्छाओं का चाहना, इच्छाओं की चाह। हाँ, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान का मतलब है दुख, दुख रूप दुख ध्यान, रूप, दुख का विचार दुख ध्यान। दुख रूप ध्यान। हाँ, तो इस तरह की बातें करना। अब समझ लो कि किसी के घर में ऐसा होता है ना, किसी के घर में किसी का वियोग हो गया, ठीक है, किसी की डेथ हो गई। अब हम तो रहते हैं बाहर बाहर कहीं, मतलब ऐसा होता है। अब मतलब ऐसी होती है दोनों तरफ से, क्या करें। अब उस बात को 3 महीने गुजर गए। अब आदमी वो इष्ट के वियोग में शुरू में था 10-15 दिन, महीने भर। अब जैसे 3 महीने गुजर गए तो थोड़ा अब ठीक ठाक होने लगा, अपनी लाइफ रूटीन सेट हुआ। अब आप हम आए हैं बाहर से 3 महीने बाद, तो हम क्या करेंगे? हम उनके घर जाएंगे बैठने। हम उनके घर बैठने जाएंगे और फिर वो तो बेचारे जैसे तैसे अभी संभले समझ लो। और फिर जाके वही वही बातें, उनके गुणगान करेंगे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सीढ़ियों से ही रोना, बाहर से गेट पे से ही रोते हुए ही जाएंगे। वे क्या कर रहे हैं आप? अब उसको आर्त ध्यान उत्पन्न कराना। अब वो बेचारा नहीं भी रोना चाहे, नहीं भी ज्यादा कुछ करना चाहे, तो अब आप आए और आप रोते हुए आए और हम नहीं रोएंगे तो कैसा लगेगा? तो जबरदस्ती, मतलब ये क्या है? ये दूसरे को आर्त ध्यान उत्पन्न कराना। अब ऐसा होता है कि वो सोचता है हम आए हैं और वो सामने वाला कहेगा बैठने ही नहीं आए एक बार भी। वो भी एक परिस्थिति होती है। तो जाए, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना कि रोना धोना ही करें। रोना धोना करने की क्या आवश्यकता है? उसको आर्त ध्यान नहीं है, उसको तत्व की बात बता सकते हैं, उसको कोई संबोधन कर सकते हैं, उसका देख सकते हैं, उसको प्रेरणा दे सकते हैं, आप स्वाध्याय करो, उसमें लगो, यही है। ऐसा भी तो कर सकते हैं। आर्त ध्यान उत्पन्न ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो दूसरे को आर्त ध्यान हो जाए, काम वेदना प्रकट हो जाए, इस तरह की बातें करना, इस तरह की चर्चाएं करना, इस तरह के दृश्य देखना, बातें करना, ये सब जिससे कि काम वासना प्रकट हो। दूसरे के लाभ में अंतराय हो जाए, ऐसी बातें बोलना कि दूसरा को कुछ लाभ हो रहा हो और वो लाभ नहीं हो, इस तरह की कुछ बातें बोलना। दूसरे की जीविका बिगड़ जाए। अब बात तो हम सही कह रहे हैं, लेकिन उसका व्यापार खराब हो जाए, उसकी दुकानदारी बिगड़ जाए, जिसका जो भी रोजगार था, जिसकी जो कोई नौकरी थी, कुछ भी। तो हाँ, हम तो सत्यवादी हैं, साहब सत्य बोला और यहाँ इसकी ये समस्या हो गई, तो ऐसा काम नहीं का मतलब दूसरे की जीविका बिगड़ जाए। इसमें ज्यादातर चुगली उगली टाइप के काम होते हैं, इसकी चुगली कर दी, उसकी चुगली कर दी, तो फिर वो उसको काम धंधा उसका बिगड़ गया। ऐसा अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, ऐसे निंद्य वचन सत्यानुव्रत की वृत्ति को कहना योग्य नहीं है। अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, ऐसी कोई बात जिससे खुद का भी
समझ लो लोक में अपयश हो जाए अथवा दूसरे का अपयश हो जाए, इस तरह की बातें कहना योग्य नहीं है, सत्यानुवृत्ति नहीं कहता है। ऐसा सत्य वचन भी नहीं कहे जिससे अपना व दूसरे का बिगाड़ हो जाए, आपत्ति आ जाए, अनर्थ पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए, मर्म छिद जाए, राजा से दंड हो जाए, धन की हानि हो जाए। ऐसा सत्य वचन भी झूठ ही है। समझ लो उसी बात को फिर से कह रहे हैं कि ऐसा सत्य वचन नहीं कहे कि जिससे अपना और दूसरे का बिगाड़ हो जाए, अहित हो जाए, आपत्ति आ जाए, अनर्थ हो जाए, दुख हो जाए, मर्म छिद जाए, राजा से दंड मिल जाए, धन की हानि हो जाए। इस तरह के सत्य वचन अगर वो कह भी रहा है सत्य, तो वो सत्य भी झूठ ही है, ऐसा कह रहे हैं। मर्म का क्या मतलब? मर्म छिद जाए का क्या मतलब? मर्म छिद जाए, एक तो मर्म स्थान होते हैं ना शरीर में, सेंसिटिव पॉइंट्स शरीर के, तो वो मर्म स्थान, मर्म छिद जाए मतलब ऐसा सत्य कहें कि मतलब उसको वहां दंड मिले, ये, या फिर उसके दिल को ठेस पहुंचे। वो दोनों तरह से ले सकते हैं, शारीरिक रूप से भी ले सकते हैं और मानसिक रूप से भी ले सकते हैं। ऐसा सत्य वचन भी झूठ ही है। मतलब यह है, इसीलिए सीधा सीधे शब्द में हित, मित और प्रिय, इन 3 शब्दों में सारा आ गया। हितकारी हो, और मित यानी अल्प बोले। देखो अल्प बोलना वो हमेशा अच्छा होता है, कम बोलना, ज्यादा बोलने में बात बिगड़ जाती है। इसलिए बोलते हैं ना, कम कम खाना और गम खाना। गम खाना का मतलब है चुप रहना, कम बोलना। तो कम बोलेंगे तो एक तो सोच समझ के बोले, वही तोल तोल कर बोले, और फिर ज्यादा बोलने की आदत होती है, कुछ भी बोल देते हैं, फिर कुछ भी बोलते हैं, फिर बाद में पछताना कि ये, क्योंकि वचन से निकला हुआ शब्द, जैसे वो कमान से निकला हुआ तीर, वो लौट के नहीं आता, ऐसे मुंह से निकला हुआ वचन वो भी लौट के नहीं आता। इसलिए हितकारी बोले, कम बोले, और वो जो भी बोल रहे हैं हितकारी भी हो तो वो प्रिय शब्दों में बोले, अप्रिय नहीं हो, कटुक नहीं हो, कठोर नहीं हो, ऐसा नहीं बोले। गाली के वचन, भंड वचन, नीच कुल वालों के बोलने के वचन, मर्मत छेदी वचन, पर के अपमान के वचन, तिरस्कार के वचन, अहंकार के वचनों को कभी नहीं कहना चाहिए। गाली मतलब कुछ कुछ लोगों की, समझ लो कुछ तो एरिया में ही ऐसा होता है कि वो गाली लगती नहीं है, मतलब ऐसे फैमिलियर ऐसे होते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम पढ़े लिखे हैं, वैसे सामान्य रूप से पढ़े लिखे हैं और स्वाध्यायी हैं, तो उस तरह के शब्दों को फिर हमको नहीं प्रयोग लेना चाहिए। तो गाली के वचन, भंड वचन, भंड वचन मतलब जैसे जो ऐसे बोलते हैं छिछोरी टाइप की लैंग्वेज होती है, इस तरह की अशब्द, यानी अच्छे नहीं लगते बोलने में, जो यार दोस्तों में इस तरह की भाषा है जो चलती है, पर वो अच्छी नहीं, वो भंड वचन। नीच कुल वालों के बोलने के वचन, तो नीच कुल वालों की अलग ही टाइप की लैंग्वेज होती है, सब अपन समझ में आ जाती है, बोली से ही, भाषा से ही समझ में आ जाता है कि ये उच्च कुलीन है या कैसा व्यक्ति है। मर्मत छेदी वचन वही कि किसी का एकदम अंदर को में दुख जाए, दिल दुख जाए, इस तरह के शब्द। पर के अपमान के वचन, तिरस्कार के वचन, अहंकार के वचनों को कभी नहीं कहना चाहिए। इस तरह के वचन जिससे अपना मतलब अहंकार दिखता हो, झलकता हो, इस तरह की भाषा। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मतलब अपनी अपनी गाना जिस तरह से, वैसे अहंकार के वचन ये नहीं कहना चाहिए। तो फिर क्या बोले, आप तो सभी मना कर दिया, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। तो क्या मुंह पे टेप लगा के बैठ जाए? तो ये कह रहे हैं, जिन सूत्र के अनुकूल अपने पद के हितरूप बहुत प्रलाप रहित, प्रामाणिक, संतोष उत्पन्न करने वाले, धर्म का प्रकाश फैलाने वाले वचन कहना चाहिए, जिनसे न्याय रूप आजीविका सधे, अनीति रहित होए, ऐसे वचनों को कहने वाले,
गृहस्थ के स्थूल असत्य का त्याग रूप दूसरा अणुव्रत होता है। कैसे शब्द बोलें? जिन सूत्र के अनुकूल, यानी जिनागम के अनुकूल, जिन वाणी में जैसा कहा है उस रूप बोलना चाहिए। जिन वाणी में क्या कहा है उसमें अपने है सत्यव्रत की भावनाओं में अनुविचि भाषणम। अनुविचि भाषण मतलब शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल बोलना चाहिए। शास्त्र में क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है, कोई किसी को सुख दुख दे सकता नहीं है। तो ऐसा जिन वाणी जिन सूत्र के अनुकूल अपने पद के हित रूप कि हम क्या हैं, हम किस पद पे हैं, किस पद पे हम जो भी हैं, हम जैन तो हैं, भले ही कोई पद वैसा पद जिसको हम पद समझ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन हम जैन हैं तो उसके ही हित रूप हमारे लिए क्या हित रूप है। बहुत प्रलाप रहित, बहुत ज्यादा नहीं कि बकवास करते रहे। ऐसा प्रामाणिक, जो बोले वो ऑथेंटिक होना चाहिए। कुछ भी कहीं भी बोल दिया फिर हाँ ये तो नहीं था, ऐसा नहीं था। जो बोले वो प्रामाणिक समझते हैं कि हमारी बात की कोई वैल्यू हो। हम बोल रहे हैं तो एक लोग ये समझे कि हाँ इन्होंने कही है ये बात तो कुछ है। ऐसे और नहीं होता है कुछ लोगों के लिए फेमस की बात किसने कही, कह रहे उन्होंने कही, वो तो कुछ भी वही बोलते रहते हैं, मतलब एक इमेज ऐसी। तो ऐसा नहीं हो, प्रामाणिक हो और संतोष उत्पन्न करने वाले, धर्म का प्रकाश फैलाने वाले वचन कहना चाहिए, जिससे कि आजीविका, क्योंकि वचन का व्यवहार आजीविका के संबंध में भी होता है, तो हमारी न्याय रूप आजीविका सदैव अनीति रहित हो। ऐसे वचनों को कहने वाले गृहस्थ के स्थूल असत्य का त्याग रूप दूसरा अणुव्रत होता है। इस तरह से जो गृहस्थ है, क्योंकि अब ये गृहस्थ की बात है तो वो व्यापार धंधा भी करेगा, दुकानदारी भी करेगा, कहीं नौकरी चाकरी भी करेगा, तो उसका इतनी इमेज उसकी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जो ये ऐसे ही नहीं बोलता है कुछ भी, ये सत्य बोलता है, प्रामाणिक बोलता है, तो उसकी आजीविका वगैरह भी उस हिसाब से वो न्याय नीति पूर्वक चलती रहे। तो उसके स्थूल असत्य का त्याग रूप दूसरा अणुव्रत होता है। अभी सत्यानुव्रत के 5 अतिचार ये भी सरल है, कल इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी आएंगे।